Good morning to all my dear students. Dear students, we have completed the basic terms of the exercise 9.2. Now today we will start the exercise 9.2. In exercise 9.2, our first question is state whether the following are true or false. हमें ये बताना है कि जो given statement है वो true है या false है. So in the first statement what is given, in angle PQR, कि अगर एंगल PQR है, PR is one of its arm. अब हमने एक एंगल बनाया PQR, हमने जैसा इसमें गिवन है इन एंगल PQR एक एंगल है, PR क्योंकि जो Q बिटवीन में है तो एंगल Q जो Q पे एंगल होना चाहिए, PR इज वन ऑफ इट्स आर्म. क्या जो PR है वो इसकी आर्म्स है? नो, आर्म्स कौन सी है? QP एंड QR. तो PR is not of its arms, so this statement is false. This statement is false. Understand? Now the next statement क्या है बेटा? In angle Y, Y is the vertex. कि जब हम कोई भी एंगल बनाते हैं, अगर वो एंगल Y पे बना हुआ है, यहाँ पे Y जो पॉइंट है, तो क्या जो Y है उसका वर्टेक्स है? जो एंगल होता है ऑलवेज इज ऑन वर्टेक्स, उसके कॉर्नर पे ही होता है ना, वर्टेक्स पे होता है. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंगल इज ऑलवेज ऑन द वर्टेक्स, जो एंगल है वो हमेशा वर्टेक्स पे ही बनता है. नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द आर्म्स, कि जो वो पॉइंट्स जो उसकी आर्म्स पे लाई करते हैं. आर्म्स, ये है आर्म्स, तो यहाँ पे देखो अभी QP या कोई यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो वो कौन से पॉइंट होते हैं उसके? ऑन द लाइन, ऑन द बाउंड्री, ऑन द एंगल. सो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द आर्म्स ऑफ एन एंगल, कि एक एंगल की आर्म्स पे जो लाई करते हैं, आर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हैं इन इट्स इंटीरियर. क्या वो उसके इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर तो कौन से होते हैं? जो इनसाइड, जो अंदर होते हैं. ये तो क्या है? बाउंड्री के ऊपर है. सो वो पॉइंट्स क्या है? इंटीरियर पॉइंट नहीं है, वो ऑन द बाउंड्री पॉइंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट, द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ एन एंगल, कि एक एंगल के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है, रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ एन एंगल रिप्रेजेंट इट, कि जो एंगल के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है क्या वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे देखो एंगल PQR था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है क्या वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो. कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है एंगल को? सेकेंड लेटर. सो द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ एन एंगल रिप्रेजेंट इट. नो, दिस स्टेटमेंट इज false. This statement is false. Now the side opposite to angle Y in triangle XYZ, कि एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, XYZ एक ट्राइंगल ड्रॉ की. द साइड ऑपोजिट टू एंगल Y, कि जो ये एंगल Y है इसकी ऑपोजिट साइड एंगल Y इन ट्रायंगल XYZ, कि ट्रायंगल XYZ के अंदर इज XZ, क्या जो Y है Y के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में उल्टी साइड में, यानी कि इसके सामने कौन सी साइड है? XZ या ZX है, और यहाँ पे भी क्या गिवन है? XZ. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी वन मोर टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट, इन एंगल PQR, की जो एंगल PQR है, PR इज वन ऑफ इट्स आर्म, जो PQR एंगल है उसके अंदर PR इसकी आर्म्स नहीं है. ओके, आर्म्स कौन सी है? QP और QR है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इन एंगल Y इज द वर्टेक्स, कि जो एंगल Y होता है, क्या जो एंगल Y है, अगर एंगल Y बना है तो क्या Y वर्टेक्स है? यस, एंगल इज ऑलवेज ऑन द वर्टेक्स. यहाँ पे भी क्या है? Q वर्टेक्स है, यहाँ पे Y X Z तीनों ही वर्टेक्स है, क्योंकि 3 एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट था बेटा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द आर्म्स, कि जो आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं किसी भी एंगल में या ट्रायंगल किसी भी ऑफ एन एंगल, एंगल की बात करें, आर पॉइंट्स ऑन इट्स इंटीरियर, क्या वो उसके इंटीरियर पॉइंट है? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ एन एंगल, कि जब हम एंगल का नेम लिखते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है? नो। नेक्स्ट द साइड ऑपोजिट टू एंगल वाई, कि वाई कैसे भी बना सकते हो बेटा आप, एक्स वाई जेड, अगर हम वाई यहाँ पे बनाते हैं तो भी एक्स जेड आएगी, अगर हम एक्स वाई जेड ऐसे बनाते हैं तो भी इसके वाई के ऑपोजिट एक्स जेड इधर आएगी। तो हमने एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल ड्रॉ की, उसके अंदर देखा कि वाई की ऑपोजिट साइड कौन सी है? एक्स जेड। यस, द साइड ऑपोजिट टू एंगल वाई, की एंगल वाई की जो ऑपोजिट साइड है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर, क्या वो एक्स जेड है? यस, दैट इज एक्स जेड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बेटा? नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स, कि वर्टेक्स का नाम दो और आर्म्स का नाम दो इन ईच ऑफ द गिवन एंगल्स, कि जो हमें एंगल्स गिवन है उसके अंदर वर्टेक्स कौन सा है वो बताना है हमें, और आर्म्स कौन सी है वो बतानी है हमें। सो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या बताना हमें? वर्टेक्स, और क्या बताना हमें? आर्म्स। अब वर्टेक्स कौन सा होता है? जहां पे एंगल बना होता है, जहां पे जहां पे टू आर्म्स मिलती हैं, तो वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे? बी। वर्टेक्स इज बी। वर्टेक्स कौन सा है? बी है। और आर्म्स कौन सी है इसकी? बी सी एंड बी ए। ये क्या है इसकी? टू आर्म्स है। इन टू आर्म्स से मिलके जो बी पॉइंट है वहां पे क्या है इसका? वर्टेक्स है, वहां पे इसने क्या है? एंगल बनाया है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर जो वर्टेक्स है, और क्या बतानी है हमें? आर्म्स। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? एक्स। एंगल कहां पे बना हुआ है? जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स इज एक्स। ओके, एंड द आर्म्स आर एक्स जेड एक्स वाई, एक्स जेड एंड एक्स वाई। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, एक्स वाई को पहले लिखना है तो एक्स वाई को पहले लिख सकते हो, एक्स जेड को पहले लिखना है तो एक्स जेड को, बट उल्टा नहीं लिखना है उसको, वाई एक्स या जेड एक्स इस टाइप से नहीं लिखोगे, यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करोगे इसके, एक्स जेड एक्स वाई, लाइक दिस यू हैव टू स्टार्ट। ओके बेटा।